औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है सेल वॉल क्लास 9 के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए भी है और बीएस लेवल के लिए भी ये टॉपिक है। सेल वॉल क्या है? असल में सेल वॉल एक करेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का, जो कि प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिस्टिंग्विश करती है। सेल वॉल इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। प्लांट सेल के अलावा ये पाए जाते हैं, फंजाई में भी पाई जाती है और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। इंशाल्लाह इस पे बाद में थोड़ा सा बातें करेंगे, लेकिन अभी आते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन को, इसकी हिस्ट्री को, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल का, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री तो कन्फर्म है। सेल वॉल को हम कहते हैं एर्गेस्टिक सब्सटेंस। व्हाट इज मीन बाय एर्गेस्टिक सब्सटेंस? एर्गेस्टिक सब्सटेंस मीन्स इट इज सीक्रेटेड बाय लिविंग सब्सटेंस। और लिविंग सब्सटेंस कौन है यहाँ पे? लिविंग सब्सटेंस इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। बट इटसेल्फ इट इज नॉन लिविंग। हमें पता चला कि सेल वॉल है नॉन लिविंग। सेल वॉल इज नॉन लिविंग। आपने एमसीक्यूज याद रखनी है और आपने ये भी याद रखना है कि सेल वॉल इज एर्गेस्टिक सब्सटेंस। एक और एमसीक्यूज आपने याद रखना है। एक और आपने भी याद रखना है कि इट इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लास्ट फॉर इट्स प्रोटेक्शन। अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोप्लास्ट इज द लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वी कॉल प्रोटोप्लास्ट। ये सिक्रीट करती है, ठीक है। कब परमिशन कब होगी इसकी? इट इज फॉर्म ड्यूरिंग टेलोपेज स्टेज। टेलोपेज स्टेज में सेल वॉल बन रही है। टेलोपेज कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप है, वहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है एंड इट्स सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आपने एक और एमसीक्यू याद रखने हैं, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज है, ये इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल कर देती है। क्या ये इट इज फॉर्म टू द आउटर साइड। ये सेल है, सेल की आउटर साइड पे बन रही है। देखो मिसाल के तौर पे मैं आपको आसानी से समझाऊं, मैं लेता हूं एक प्लांट सेल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट सेल विद अस। ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर सरफेस पे होगी सेल वॉल। इसकी आउटर सरफेस पे होगी, ये है सेल वॉल। ये प्रोटोप्लास्ट है, ये सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर सरफेस से क्या होती है? इसकी आउटर सरफेस पे ये बन रही है। कौन बन रही है? सेल वॉल बन रही है। ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म से सिक्रीशन बाहर निकलती है और यहाँ पे डिपॉजिट होती है, तो इट मेक्स अ सेल वॉल, ठीक है। हिस्ट्री इज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको ऑब्जर्व किया एंड सिंपली कॉल्ड एज अ वॉल। सिर्फ वॉल का नाम दिया इसको, ठीक है। अब आते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन को आते हैं। सेल वॉल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, क्यूटीन, सुब्रिन, पेक्टिन, म्यूसिलेज एंड मिनरल्स। अभी देखो सेल्यूलोज है पॉलीसेकेराइड, ठीक है, एंड दैट इज इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। एमसीक्यूज आपने याद रखना है। सेल्यूलोज इज इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, बट इट इज परमिएबल टू वाटर। इट इज परमिएबल टू वाटर, वाटर को परमिएबल है। इट इज द चीप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की जो कि चीप ज्यादातर सेल वॉल बना है सेल्यूलोज से बना है। हेमीसेल्यूलोज क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिग्निन क्या है? इट इज हार्ड टफ एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। इट इज फाउंड इन वुडी टिश्यूज। ये लिग्निन टफनेस प्रोवाइड कर देती है प्लांट सेल को, हार्डनेस प्रोवाइड कर देती है। जब लिग्निन की डिफोजिशन होती है तो दिस प्रोसेस वी कॉल्ड लिग्निफिकेशन। द डिफोजिशन ऑफ लिग्निन वी कॉल्ड लिग्निफिकेशन। क्यूटीन है, क्यूटीन इज अ फैटी, इट इज मेड ऑफ फैटी एसिड्स प्लस वैक्सेस। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर को इम्परमिएबल, सो इट प्रिवेंट वाटर लॉस। तो किधर प्रेजेंट होगी? इट इज प्रेजेंट इन द क्यूटिकल्स। क्यूटिकल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये है लीप, लीप के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं क्यूटिकल। इट इज प्रेजेंट इन क्यूटिकल और ये प्रिवेंट करती है ट्रांसपायरेशन को। सोब्रिन भी पेटी सब्सटेंस है, इट आल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस। पेक्टिन स्टिकी सब्सटेंस है या जिली सब्सटेंस है, ठीक है।
म्यूसिलेज क्या है? स्टोर वाटर. व्हेन सेल्यूलोज आर गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्लिमी सब्सटेंस, देन दिस इज वी कॉल्ड द म्यूसिलेज. मिनरल्स इसमें भी पाए जाते हैं. मिनरल में सिलिका है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्जेलेट्स है. ये मिनरल्स पाए जाते हैं सेल वॉल में. अभी आते हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल पे. आते हैं कि सेल वॉल की कितने लेयर्स है. लेयर्स को मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ और डायग्राम से हम इसको अच्छी तरह से फिर समझ लेंगे कि सेल वॉल के लेयर्स कैसे कैसे डिजाइन हुए हैं. ठीक है, अभी देखो सेल वॉल के 3 लेयर्स है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स: प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर एंड मिडल लेमेला. अभी देखो मिसाल के तौर पे ये हो गई हमारे साथ एक प्लांट सेल. ठीक है, ये हमारे साथ है सेल वॉल. मिसाल के तौर पर इट इज सेल वॉल. सो सेल वॉल का ये प्राइमरी लेयर है, पहला लेयर है. सो इट इज कॉल्ड ट्रू सेल वॉल. एमसीक्यूज याद रखो. इट इज कॉल्ड ट्रू सेल वॉल बिकॉज इट इज फाउंड इन ईच प्लांट सेल. हर प्लांट सेल में ये सेल वॉल पाया जाता है, ये प्राइमरी वॉल पाया जाता है. इट इज द आउटर मोस्ट वॉल. इट इज इलास्टिक है, थिन है, क्रिस्टलाइन है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है. ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है? ऑप्टिकली एक्टिव का ये मतलब है कि जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसे हिट करती है तो या तो ये लाइट डेक्स्ट्रो रोटेट करती है या लीवो रोटेट करती है. आसानी से समझाऊं, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल. व्हेन दिस इज मिसाल के तौर सेल वॉल. व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट हिट दिस वॉल, जब इस वॉल को प्लेन पोलराइज्ड लाइट हिट करती है, आइदर ये लाइट राइट साइड को रोटेट करती है या क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज. सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो मतलब यह है कि राइट साइड को जब मुड़ जाए. ठीक है, अभी देखो इट इज ड्यू टू द एसाइमेट्रिकल पोजीशन ऑफ कार्बन एटम. ये कार्बन एटम की एसाइमेट्रिकल पोजीशन की वजह से ये होती है. इसके साइज है 1 to 3 माइक्रोमीटर. अब आते हैं सेकेंडरी वॉल को. इट इज फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल. ये प्राइमरी वॉल है. इस प्राइमरी वॉल की इनर सरफेस पे एक और वॉल बनेगी एंड दिस वॉल इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल. ये सेकेंडरी वॉल है. फिर ये टफ है, स्ट्रांग है. ये पाया जाता है मैच्योर सेल में. इट इज फाउंड इन मैच्योर सेल्स. मैच्योर प्लांट सेल में ये पाया जाता है. थिक है, लेस रिजिड है, क्रिस्टलाइन भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है. इसकी साइज है 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज है. अभी देखो फर्दर ये सेकेंडरी वॉल कंपोज्ड है 3 वॉल्स पे, लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं जा सकते. ठीक है, मिडिल लेमेला क्या है अभी? इट इज फाउंड बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ 2 नाइबरिंग सेल. आपने कंसेप्ट लेना है. अभी देखो ये एक प्लांट सेल है, ये मैं आपके लिए बना रहा हूं दूसरा प्लांट सेल. ठीक है, ये 2 प्राइमरी वॉल्स हैं प्लांट सेल के. ये भी प्राइमरी वॉल है, ये भी प्राइमरी वॉल है. इन 2 प्राइमरी वॉल की बीच यहां पे प्रेजेंट होता है मिडल लेमेला. इन दोनों की नहीं, ये सेकेंडरी और प्राइमरी की नहीं, 2 प्राइमरी वॉल जो कि एडजेसेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यहां पे प्रेजेंट होते हैं मिडल लेमेला. सो इट इज फाउंड बिटवीन 2. इट सेमेंट द 2 सेल्स. ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है. इन दोनों प्लांट सेल को इसने अटैच किया है. इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस. ये पेक्टिक मतलब पेक्टिन पे इट इज कंपोज्ड, ये इस पे मुश्तमिल होता है. अभी देखो, अभी ये दोनों प्लांट सेल एक दूसरे से सेपरेट कैसे होंगे? ठीक है, सो हमारे साथ एक एंजाइम है जिसका नाम है पेक्टिनेज. पेक्टिनेज क्या करता है? अपनी एमसीक्यूज याद रखना. पेक्टिनेज इट इज एन एंजाइम that dissolve the middle lamella of the 2 primary walls separating the 2 cells. पेक्टिनेज क्या है भी?
पेक्टिनेज प्रेजेंट होता है या ये मिडिल लेमेला है। मिडिल लेमेला ने दो प्लांट सेल को एडजस्ट की है, दो प्लांट सेल को कंबाइन की है। अब अगर ये दोनों प्लांट सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो पेक्टिनेज प्रेजेंट होता है इसमें। दिस पेक्टिनेज क्या करता है, इट डिसॉल्व मिडिल लेमेला, इट डिसॉल्व मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला को डिसॉल्व करके दोनों प्लांट सेल को सेपरेट करती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैसेरेशन। What is mean by maceration? Maceration means the separation of two plant cell by dissolving its middle lamella by pectinase we call the maceration। ठीक है, अभी ये तो हो गई सेल वॉल की बातें। अब आती है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा और पेट्स को थोड़े जानते हैं कि ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है और ये पेट्स क्या है। भी देखो, मिसाल के तौर पे ये है हमारे साथ प्लांट सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका है सेल वॉल। हम आते हैं प्लाज्मोडेस्माटा को, प्लाज्मोडेस्माटा ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स है, साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर है, एक्सटेंडेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल वॉल। ये साइटोप्लाज्म है, यहां से साइटोप्लाज्म से सेल वॉल को ऐसे स्ट्रैंड्स एक्सटेंडेड होते हैं एंड दीज स्ट्रैंड्स वी कॉल प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, इसके अलावा पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, मोसेस में भी है, मोसेस के अलावा रेड अल्गी में पाया जाता है। सो प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू सेल वॉल, ये सेल वॉल को जाती है। ठीक है, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सटेंशंस है। सो क्या काम करती है, इट रिसीव स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव करती है, इसकी फंक्शन ये है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है और स्टिमुलस को रिसीव भी करती है। इसके अलावा ये जो कि वायरस है, ये एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल को थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसफर होती है। सो इट इज अ चैनल्स फॉर वायरस, ये वायरस के लिए एक चैनल भी है। ये तो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। अब है पेट्स, क्या चीज है पेट्स? पेट्स क्या है अभी? पेट्स देखो, पेट्स सेल वॉल में छोटे छोटे कैविटीज है, होल्स हैं सेल वॉल में, कैविटीज छोटे छोटे, इट इज अ डिप्रेशंस। ये पेट्स, पेट्स क्या है? इट इज अ डिप्रेशन आर कैविटीज इन सेल वॉल। ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल में ऐसे कैविटीज है, ऐसे डिप्रेशंस है, इन डिप्रेशंस को हम कहते हैं पेट्स। ये पेट्स प्राइमरी वॉल में भी पाई जाती है, ये पेट्स सेकेंडरी वॉल में भी पाई जाती है, लेकिन दोनों की फिर जो कि स्ट्रक्चर्स है वो चेंज है। काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, पेट्स का काम है। ठीक है, ये पेट्स कंडक्टिंग टिश्यू में भी, ये जो कि वास्कुलर टिश्यूज है इसमें भी पाई जाती है। अभी सेल वॉल के फंक्शन क्या होंगे? तो फंक्शन आसान है, प्रोटेक्शन करती है इनर कंटेंट की, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।